Okay, so we are back with another question. This is our question. This is the statement of our question and we have to solve this exponential equation. अगर आप देखें तो इसकी भी पावर में वेरिएबल आ रहा है, x आ रहा है, सेम इसी तरह से 2 की पावर में x आ रहा है, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 की पावर में यहाँ पर 2x है और इस टर्म में सेकेंड टर्म में 2 की पावर में x आ रहा है। तो आपने जब भी सॉल्व करना है इस तरह के एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को तो देखना है कि दोनों में से छोटी पावर किस में आ रही है। अगर आप गौर करें तो इस पावर में 2x है और इस पावर में अकेला x है। अब इन दोनों में छोटी पावर जो है वो तो यही लग रही है, अकेला x। तो हम इसी टर्म को जिसमें छोटी पावर आ रही है इसको लेट करेंगे y के इक्वल। दिस इज़ द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम ये वाली जो टर्म हमने लेट कर ली है इसी टर्म पे दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे, 2 की पावर x पे भी स्क्वायर लेंगे और y पे भी स्क्वायर ले लेंगे। तो हम जानते हैं कि जब पावर्स के दरमियान में इस तरह से ब्रैकेट आ जाती है तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और 2 और x मल्टीप्लाई होकर 2x बन जाएगा और यहाँ पे y का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। तो अगर गौर करें तो क्वेश्चन में हमारे पास 2 की पावर 2x भी था, ये हमारे पास 2 की पावर 2x बन गया, y स्क्वायर के इक्वल आ रहा है और 2 की पावर x को हमने खुद सेलेक्ट कर लिया y के इक्वल। तो हमारे पास देखें इस वैल्यू की जगह पे भी सब्स्टिट्यूशन बन गई और 2 की पावर x की जगह पे भी सब्स्टिट्यूशन बन चुकी है। अब हम ये वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं इनको ओरिजिनल वैल्यू की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 2x की जगह पे भी हम y का स्क्वायर जो हमने फाइंड किया वो पुट कर देंगे और 2 की पावर x की जगह पे y जो हमने शुरू में लेट किया था ये पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग आवर इक्वेशन विल बी ऑफ दिस काइंड। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जो वेरिएबल y में है और आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं y का स्क्वायर -3y + 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है जो वेरिएबल y में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस वेरिएबल y वाली इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ कर रहा हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो कुछ इस तरह की है, y² -3y + 2 = 0। और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ तो ये ax का स्क्वायर + bx + c हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर अब आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास x आ रहा है लेकिन जो हमारे पास इक्वेशन है वो तो y में है। तो अब हम क्या करें, आपने बेसिकली पावर देखनी होती है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में स्क्वायर आना चाहिए, जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म में स्क्वायर आ रहा है। सेकंड टर्म में पावर 1 होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। और थर्ड टर्म जो है वो बगैर वेरिएबल के होनी चाहिए, जैसे c के साथ भी कोई वेरिएबल नहीं आ रहा और 2 के साथ भी कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, ठीक है। वेरिएबल y भी हो सकता है, वेरिएबल x भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पैटर्न है, जो तरतीब है वो चेंज नहीं होगी। ओके जी, तो जैसे ही हम इसको कंपेयर करते हैं हमें y² के साथ क्योंकि कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, तो a की वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह इस y के साथ, यानी कि जो वेरिएबल 1 पावर वाला है यहाँ पे y है और इसके साथ -3 आ रहा है तो b की वैल्यू -3 है और विदाउट वेरिएबल c की वैल्यू होती है तो c की वैल्यू 2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अच्छी तरह से जानते हैं, -b ± √b² - 4ac/2a। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये क्वाड्रेटिक फार्मूला शक्ल ले लेगा। b की जगह पे -3 हम पुट कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूले का माइनस ब्रैकेट के बाहर आएगा। b² की जगह पे -3 अगेन से पुट कर देंगे, b के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो -3 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। -4ac -4 एज इट इज़, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 2, बटे के नीचे 2a है, फॉर्मूले का 2 एज इट इज़ और a की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। फॉर्मूले को थोड़ा बहुत हम सॉल्व करेंगे, माइनस यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़, -3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 4 1s are 4 and 4 2s are 8,
एंड 2 1s आर 2, और माइनस का साइन जो है वो एज इट इज़ आएगा। 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स मैंने एज इट इज़ उतार दी, और 1 का स्क्वायर रूट भी अगर सॉल्व करते हैं तो वो भी 1 ही आ जाता है। अब यहाँ से क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट सॉल्व हो चुकी है तो हम इसको मज़ीद और ज़्यादा सॉल्व करेंगे। हम यहाँ से जो इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास दरमियान में दो साइन आ रहे हैं, एक प्लस का भी है और एक माइनस का भी है, तो यहाँ से हमने प्लस वाली वैल्यू भी अलग कर लेनी है और माइनस वाली वैल्यू भी अलग कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं y इक्वल टू 3 + 1/2 एंड y इज़ इक्वल टू 3 - 1/2। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 3 + 1 4 बन जाएगा, जो 2 नीचे आ रहा है वो एज इट इज़, 3 - 1 2 होता है और नीचे वाला 2 भी एज इट इज़। इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ जाता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेम टर्म्स है, कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास 1 आएगा। जी हाँ, तो जैसे मैं पहले बता चुका कि क्योंकि हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में था, हमने y अपनी हेल्प के लिए सपोज़ किया था, तो जो सुपोजिशन हमने की थी उसे हम दोबारा वापस कर देंगे, यानी कि y को हमने 2x के इक्वल लेट किया था, 2x को सॉरी हमने y के इक्वल लेट किया था, तो हम y की जगह पे दोबारा 2x पुट कर देंगे। तो y का जो आंसर 2 आया है, यहाँ पे भी हम दोबारा से 2 की पावर x पुट कर देंगे और इस y की जगह पे भी 2 की पावर x पुट कर देंगे। अब पहले यहाँ पर गौर कीजिए, हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर ये जो 1 है, क्या हम इसकी जगह पे 2 की पावर 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 का आंसर भी 1 ही आएगा। ये रूल हमें इस बात की ज़मानत देता है कि अगर हम 2 की पावर 0 ले लेते हैं तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। तो हम इस 1 की जगह पर खुद से 2 की पावर 0 पुट करेंगे ताकि बेसिस इक्वल हो जाएं, सेम हो जाएं और इनकी पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाएं। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो जिसकी पावर में कुछ नहीं होता उसकी पावर में 1 होता है, x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगी। सो दिस इज़ आवर सोल्यूशन सेट विच गिव्स अस वैल्यू ऑफ x एज 0 and 1।